एवरीवन। आज से हमारे चैनल के द्वारा करंट अफेयर्स सीरीज़ स्टार्ट की जा रही है, जैसा कि आप सबका डिमांड था। एंड सबसे पहला जो एरिया इसमें कवर करने की कोशिश की गई है वो है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेस वो कोर एरिया है करंट अफेयर्स का जो ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चंस बनते ही हैं, ठीक है। एंड काफ़ी इजी टू रिमेंबर भी होता है एंड लो हैंगिंग फ्रूट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से करके जाएँ तो आपके 1 से 2 क्वेश्चंस सही होने के पूरे चांसेस होते हैं। मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली तो कवर नहीं किया है, ये पार्ट 1 है। एंड जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा तो बाकी के पार्ट्स भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे बनाए जाएंगे, ठीक है। एंड मैंने कोशिश की है कि जितनी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो ज़रूर कवर कराऊँ, ठीक। हम स्टार्ट करते हैं। काजिंद जो है वो इंडिया कज़ाकिस्तान के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसका जो एडिशन था वो 8th एडिशन था। एंड कहाँ हुआ है? ये उत्तराखंड की औली नामक जगह पे हुआ है। इससे पहले काजिंद को प्रबल दोस्तिक नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके 2nd एडिशन के बाद से प्रबल दोस्तिक का नाम काजिंद हो गया, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि काजिंद जो है इंडिया कज़ाकिस्तान के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है, उत्तराखंड औली में हुआ है। एंड इससे पहले इसका नाम प्रबल दोस्तिक था, ठीक है। नेक्स्ट है खंजर जो है ये इंडिया किर्गिस्तान के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस ईयर ये हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुआ था। एंड इसका जो टाइमिंग है वो है 22 जनवरी से लेके 3 फरवरी के बीच में हुआ था, ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका काजिंद एंड नेक्स्ट वन हो गया आपका खंजर, ठीक है। और आपको याद करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि देखिए काजिंद में कज़ाकिस्तान जैसा साउंड आ रहा है ना आगे, काज तो इंडिया कज़ाकिस्तान, एंड खंजर में इंडिया किर्गिस्तान, ठीक। नेक्स्ट है सदा तानसेन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक, क्योंकि काफ़ी रेयर नेम है सदा तानसेन। ये इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस साल कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में। एंड पीरियड है इसका 29 जनवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में। देखिए इसको याद करने का निमोनिक, देखिए सदा में ही सऊदी है ना, साउंड आ रहा है ना, सदा सऊदी, तो हो गया इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में। राजस्थान में हुआ है, ये ऐसे याद रख सकते हैं। सऊदी अरेबिया में काफ़ी किंग्स है ना, ये सब पाए जाते हैं किंग्स। आप ऐसे याद रखिए राजा, ठीक है। तो सदा तानसेन कहाँ हुआ है? इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ है एंड राजस्थान में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है धर्मा गार्जियन जो है इंडिया जापान के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड दिस ईयर ये एक्सरसाइज राजस्थान में कंडक्ट किया गया है 25 फरवरी से लेके 9 मार्च तक, ठीक है। देखिए धर्मा गार्जियन सबको पता है कि इंडिया जापान के बीच में होने वाला है। इस ईयर ये राजस्थान में हुआ है। इसको याद करने का ट्रिक है कि राजा महाराजाओं का ही ये धर्म होता है ना, धर्म के वो गार्जियन होते हैं, है ना, ठीक है, धर्म संरक्षक होते हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि इंडिया जापान जो है धर्मा गार्जियन इनके बीच में होता है और इस बार राजस्थान में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। ये इस पर मैंने स्टार बनाया है, आप इसको ज़रूर याद करिएगा। समुद्र लक्ष्मण जो है वो इंडिया एंड मलेशिया के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये हुआ है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एंड इसका पीरियड है 28 फरवरी से लेकर 2 मार्च। नेक्स्ट है लामित्ये जो है वो इंडिया सेशेल्स के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। एंड ये सेशेल्स में हुआ था 18 से 27 मार्च के बीच में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, ठीक है। युद्ध अभ्यास जो है वो इंडिया एंड यूएसए के बीच में होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये इसका 20th एडिशन था, ठीक है। सितंबर मंथ में हुआ था। एंड कहाँ हुआ था? ये हुआ था महाजन फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो इसको याद करने का निमोनिक है, युद्ध तो राजा महाराजा ही करते हैं, है ना। तो युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? राजस्थान। आप देख सकते हैं कि 2024 में मैक्सिमम जो आप मिलिट्री एक्सरसाइजेस अभी तक आपने देखा वो राजस्थान में ही हुआ है, ठीक है। बस ये याद रखिए कि युद्ध अभ्यास जो है राजा महाराजा ही करते हैं, तो राजा से आप ऐसे लिंक कर सकते हैं। तो युद्ध अभ्यास हो गया राजस्थान में। महाजन फायरिंग रेंज अगर नहीं भी याद रहता है तो राजस्थान आपको याद रहना चाहिए। एंड इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है। और ये इसका 20वां एडिशन था, सितंबर माह में कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट है नासीम अल बहर, ठीक है। नासीम अल बहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंडिया एंड ओमान के बीच में कंडक्ट
किया गया है। कहाँ हुआ है? तो ये गोवा के कोस्ट पे हुआ है ना। जैसे आप जब गोवा के कोस्ट पे जाते हैं तो आपको बहुत बाहर आ जाती है ना आपके अंदर, तो ऐसे याद रख सकते हैं। वैसे इसका नाम बाहर नहीं है, बाहर नहीं है, बाहर प्रोनाउंसिएशन करेंगे इसका, नासिम अल बाहर, ठीक है। तो गोवा कोस्ट पे हुआ है और यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किए हैं उनका नाम है INS त्रिकंड, जो कि इंडियन नेवल शिप है। INS त्रिकंड एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ये याद रख सकते हैं कि नासिम अल बहर जो है इंडिया ओमान के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है, गोवा कोस्ट पे हुआ है एंड इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन INS त्रिकंड एंड डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने किया है। नेक्स्ट इज़ मालाबार। मालाबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती हैं। तो क्वाड कंट्रीज़ में आपकी कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि क्वाड कंट्रीज़ में 4 कंट्रीज़ आती हैं, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इनके बीच में मालाबार एक्सरसाइज होता है। इस बार जो एडिशन था वो 28th एडिशन था। कभी कभी एडिशंस भी पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 28th एडिशन था, 8 से 18 अक्टूबर के बीच में हुआ है और ये कहाँ हुआ है? तो सेंट्रल ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक है कि विशाखा जो है एक लड़की है और उसको क्या पहनाया गया है? माला पहनाया गया है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि मालाबार एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। क्वाड कंट्रीज कंडक्ट कराती हैं एंड 28th एडिशन था। नेक्स्ट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी जो है जिसका नाम विनेत्र है, इसको इंडियन नेवी ने कमीशन किया है। कहाँ? INS सतवाहना, जो कि विशाखापट्टनम में है एंड किस दिन? तो 13th सितंबर, ठीक है। सो सबमरीन एस्केप ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विनेत्र इन न्यूज़ व्हाट इज़ दिस, ठीक है। सीन इन न्यूज़ व्हाट इज़ दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि विनेत्र जो है वो सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी है। इसको याद करने का तरीका है, देखिए विनेत्र में नेत्र आ रहा है, नेत्र में नेत्र आ रहा है, तो जैसे ही आपका ध्यान भटकता है तो कोई भी चीज़ है ना आपकी आंखों के सामने से एस्केप हो सकती है ना, तो इसीलिए सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी का आप आराम से लिंक करके याद कर सकते हैं कि सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी का नाम क्या है? विनेत्र है और इसे इंडियन नेवी ने कमीशन किया है। कहाँ? INS सतवाहना विशाखापट्टनम में। न्यू मिसाइल टेस्ट रेंज, ठीक है। न्यू मिसाइल टेस्ट रेंज जो है अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है न्यू मिसाइल टेस्ट रेंज को ओपन करने का या फिर इस्टेब्लिश करने का। कहाँ पे? तो नाग्यलंका। नाग्यलंका एक रीजन है, कहाँ है? कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, कि यहाँ पे जितने भी मिसाइल्स होंगे उनको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पे? तो नाग्यलंका, जो कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस पर डबल स्टार लगा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है तरंग शक्ति, और ये 2 जगह हुआ है। एक हुआ है सोलार तमिलनाडु एंड दूसरी फेज़ में ये हुआ है जोधपुर राजस्थान, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति, ठीक है, कहाँ हुआ है? 2 फेज़ में हुआ है। फर्स्ट फेज़ में सोलार तमिलनाडु में एंड सेकेंड फेज़ में जोधपुर राजस्थान में। यहाँ पे जितने भी हमारी सेनाएं हैं, इंडियन नेवी है, एयरफोर्स है, ठीक है, एंड इंडियन आर्मी है, इनके जितने भी वाइस चीफ्स हैं वो फर्स्ट टाइम तेजस एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है, उससे उन्होंने एक साथ फ्लाई किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड यहीं पे जो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह हैं वो फर्स्ट वीमेन बनी है फाइटर पायलट, जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड जो एयरक्राफ्ट है तेजस, उसको फ्लाई करने वाली पहली महिला बनी है। पर्वत प्रहार लद्दाख में हुआ है और इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया है, ठीक है। तो लद्दाख जो है उसका एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और आर्मी हमेशा वहाँ पे प्रहार मोड में रहती है, ठीक। तो पर्वत प्रहार जो है लद्दाख में हुआ है और किसने कंडक्ट किया है? तो इंडियन आर्मी ने। कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि इसने इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया है कि इंडियन नेवी का एक्सरसाइज था कि इंडियन आर्मी का था, इस वजह से मैंने हर जगह मैंशन किया है, ठीक है। तो पर्वत प्रहार इंडियन आर्मी ने इसको कंडक्ट किया है। नेक्स्ट है इंडिया एंड स्पेन के बीच में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, ठीक है, कहाँ हुआ है? तो ये स्पेन का एक जगह है मलगा, वहाँ हुआ है। तो इस तरह से आपको ये भी पता चल गया कि मलगा जो रीजन है वो स्पेन में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे
जो भी नेवल शिप्स हैं उन्होंने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया है। इंडिया से INS तबर एंड स्पेन से INS अतल्या, ठीक है। तो स्पेन का INS अतल्या एंड इंडिया का INS तबर ने जो इंडिया स्पेन मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया है, और ये कहाँ हुआ है? स्पेन के मलगा रीजन में। ककाडू, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ककाडू जो है ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज का मतलब है कि यह एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार इसमें 30 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। ककाडू का जो एडिशन है वो 60th था और ये 9 से 20 सितंबर के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है हीम ड्रोन, ठीक है। हीम ड्रोन एथॉन 2 एंड हीम टेक 2024। सो ये दोनों ही एक्सरसाइज जो है वो लेह के वारीला में हुए हैं और इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं सितंबर महीने में, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए कि लेह में वारीला जगह पे इंडियन आर्मी ने हीम ड्रोन एथॉन 2 एंड हीम टेक एक्सरसाइज कंडक्ट किया है। ईस्टर्न ब्रिज 7th एंड अल नजह 5th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहला वाला जो है ईस्टर्न ब्रिज 7th, ये एक एयर एक्सरसाइज है जो कि ओमान में हुआ है, मसीराह नामक जगह पे, ठीक। एंड अल नजह 5th जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये भी ओमान में हुआ है, लेकिन जगह है सालालाह। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको याद रखना है कि ईस्टर्न ब्रिज 7th एंड अल नजह 5th एक्सरसाइज इंडिया एंड ओमान के बीच में होता है। ईस्टर्न ब्रिज एयर एक्सरसाइज है एंड अल नजह मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट वाला मसीराह ओमान में हुआ है एंड सेकंड वन जो कि अल नजह एक्सरसाइज है वो सालालाह ओमान में हुआ है। समुद्र प्रताप, समुद्र प्रताप फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस श्री संजय सेठ ने लॉन्च किया है, ठीक है, समुद्र प्रताप को। और ये कहाँ पे लॉन्च किया है? तो गोवा में 29 अगस्त को। एंड ये किसको डेडिकेटेड है? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड को डेडिकेटेड है, ठीक है। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्र प्रताप जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है और ये खुद भारत में बनाया गया है, ठीक है, इसलिए इसको इंडिजिनसली डेवलप्ड कहा गया है और ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। देखिए ये भी इसमें क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि इसको मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है, इसलिए मैंने मेंशन किया है कि इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस ने लॉन्च किया, ना कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल सरकम नेविगेशन, ठीक है। इसमें जो इंडियन नेवल वेसल है तारिणी वो जा रही है, ठीक है। और ये इंडियन नेवी का नाविका सागर परिक्रमा जो प्रोजेक्ट है उसके तहत ये तारिणी जो शिप है, इंडियन नेवल शिप है, वो ग्लोबल सरकम नेविगेशन पे जा रही है। इसमें 2 विमेन, एक लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, ये दोनों ही महिलाएं जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें जो डिस्टेंस कवर किया जाएगा वो 21,600 नॉटिकल माइल्स, या फिर अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 40,000 किलोमीटर तक कवर किया जाएगा, ठीक है, इस इंडियन नेवल वेसल तारिणी के द्वारा। और ये भी याद रखिए कि ये सरकम नेविगेशन स्टार्ट कहाँ से होगा? गोवा से, गोवा के नेवल एशियन सेलिंग नोड से, ठीक है, INS मंडोवी से, ठीक है। और किस दिन होगा ये इंपॉर्टेंट है? 2 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्लोबल सरकम नेविगेशन है इसमें कौन सा वेसल पार्टिसिपेट कर रहा है? तो वो तारिणी है। कौन सी 2 महिलाएं जा रही हैं? लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा है एंड लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना है, ठीक है। डिस्टेंस नहीं भी याद रखते हैं तो चलेगा। और कहाँ से स्टार्ट होगा? तो नेवल ओशन सेलिंग नोड गोवा, ठीक है। एंड किस दिन से? तो 2 अक्टूबर से। नेक्स्ट इज INS अरिहंत। INS अरिहंत जो है वो 2nd अरिहंत क्लास सबमरीन है। यह एक न्यूक्लियर सबमरीन है, ठीक है। इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो विशाखापट्टनम में, ठीक है। किस दिन? तो 29 अगस्त को। और इसे अपग्रेडेड वर्जन ऑफ INS अरिहंत भी कहा जाता है, ठीक है। ये 112 मीटर लंबी है, इसकी स्पीड 12 से 15 नॉट्स है सी सरफेस पे, एंड इसमें K-15 मिसाइल भी है, ठीक। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होने वाला एक्सरसाइज है और ये इसका 10th एडिशन था और इस टाइम ये मदुरो ओया श्रीलंका में ही हुआ है, ठीक है। INS मालपे, INS मुल्की जो हैं ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स हैं, ठीक है। और ये एक प्रोजेक्ट है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। उसके तहत ऐसे 8 शिप्स बनाने हैं जिसमें से 3 ऑलरेडी बन चुकी हैं और ये 4th एंड 5th एडिशन है, ठीक है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स हैं, ठीक। और इसे किसने
बनाया है तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची, केरल ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। INS मालपे, INS मुल्की किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है एंड ये कौन से नंबर के हैं एंड किसने इसको बनाया है। फर्स्ट पैरा ड्रॉप टेस्ट ऑफ आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब। ठीक है, इसका टेस्ट किसने किया है तो इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों ने मिलके किया है। ठीक है, जिस एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया है वो है C-130J सुपर हर्क्यूल्स। ठीक है, और इसे इंडिजिनसली डेवलप किया गया है। और ये जो भी ड्रॉप टेस्ट है ये किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है तो प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट भीष्म, भीष्म का फुल फॉर्म है भारत स्वास्थ्य पहल सहयोग हित एंड मैत्री। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फर्स्ट पैरा ड्रॉप टेस्ट ऑफ आरोग्य मैत्री जो हेल्थ क्यूब्स हैं, ठीक है, इसका परीक्षण किसने किया है तो इंडियन आर्मी एयरफोर्स दोनों ने मिलकर किया है। त्रिपुट क्या है, त्रिपुट जो है ये पहला तलवार क्लास शिप है इंडियन नेवी का। ठीक है, तो तलवार जैसे कि आपने अरिहंत क्लास सुना है वैसे तलवार क्लास का जो पहला शिप है वो है त्रिपुट। ठीक है, इंडियन नेवी का। इसको किसने बनाया है तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। और इसको लॉन्च किसने किया है तो गोवा के गवर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लई ने इसको लॉन्च किया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि त्रिपुट है तो हमें लगेगा कि इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किसने किया है PS श्रीधरन पिल्लई ने किया है जो कि गोवा के गवर्नर है। उदार शक्ति, उदार शक्ति जो है यह एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कि 5 से 9 अगस्त के बीच में हुआ है। और उदार शक्ति जो है ये कहाँ हुआ है तो ये हुआ है क्वांटन मलेशिया में हुआ है। ठीक है, और इसमें इंडिया के बिहाफ में किस फाइटर जेट ने पार्टिसिपेट किया था तो सुखोई 30 MK फर्स्ट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उदार शक्ति काफ़ी रेयर है, आप बार बार इस ऐसे एक्सरसाइज को नहीं सुनते हैं तो ऐसे एक्सरसाइज के आने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ठीक है, अभी आपने देखा था मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया एंड स्पेन के बीच में हुआ था एंड एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज रशिया में हुआ है। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में हुआ है। उसमें इंडिया की तरफ से INS तबर ने पार्टिसिपेट किया है एंड रशिया की साइड से उनकी नेवल शिप सोब्रा जिटेल्नी ने पार्टिसिपेट किया है। इंटरैक्शन 2024। ठीक है, इंटरैक्शन 2024 जो है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज़ हैं उनकी कुछ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। ठीक है, ये फर्स्ट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है और ये कहाँ हुआ है तो जिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस जो रीजन है चाइना का वहाँ इसको कंडक्ट कराया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरैक्शन 2024 जिनजियांग उइगुर ऑटोनॉमस क्षेत्र में कराया गया है चाइना में एंड इसको शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ के जो भी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने मिलकर इसको कंडक्ट किया है। ठीक, नेक्स्ट है रिम्पैक्ट। रिम्पैक्ट जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है। ये 27 जून से 7 जुलाई के बीच में हुआ था और ये पर्ल हार्बर जो कि हवाई USA में है वहाँ कंडक्ट किया गया है। इंडिया की तरफ से INS शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया है और इसी में INS शिवालिक ने रोडियो ट्रॉफी जीती है। एक कंपटीशन हुआ था वहाँ पे गन फायर सपोर्ट कंपटीशन, उसमें जीता है। ठीक है, तो INS शिवालिक ने जीता है किस एक्सरसाइज में रिम्पैक्ट में जो कि पर्ल हार्बर हवाई USA में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है होपेक्स एक्सरसाइज। होपेक्स एक्सरसाइज का 4th एडिशन था और ये इंडिया इजिप्ट के बीच में होता है और ये एक एयरफोर्स एक्सरसाइज है। ठीक,